इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति कटनी अंतर्गत श्री सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं उपेंद्र कौर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल के विशेष कार्यक्रम 10 लक्षण महापर्व में। दर्शकों, कटनी के नई बस्ती में संत नगर स्थित आचार्य ज्ञान सागर सभागार में 10 लक्षण महापर्व का आयोजन संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज एवं अलग श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में किया गया। तो आइए बिना देरी किए दिखाते हैं आपको दिनांक 25 सितंबर 2023 को 10 लक्षण महापर्व के 7वें दिवस आयोजित उत्तम तप धर्म की पावन झलकियां। भाद्रपद माह में मनाया जाने वाला 10 लक्षण पर्व आत्म विशुद्धि का पर्व है, जिसे जैन समाज द्वारा भव्यातिभव्य रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसी श्रृंखला में इस वर्ष दिनांक 19 से 28 सितंबर के मध्य समस्त विश्व में 10 लक्षण पर्व धूमधाम से मनाया गया, जहां कटनी का जैन समाज भी आत्म विशुद्धि के इस पर्व में धर्मार्जन करने में अछूता नहीं रहा। कटनी के नई बस्ती में संत नगर स्थित आचार्य ज्ञान सागर सभागार में 10 लक्षण महापर्व का आयोजन संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज एवं अलग श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में हुआ, जिसमें प्रत्येक दिन भक्तों द्वारा असीम पुण्य का संचय किया गया। 10 लक्षण महापर्व के 7वें दिवस यानी दिनांक 25 सितंबर 2023 को उत्तम तप धर्म के अवसर पर सर्वप्रथम कटनी के भक्त श्रीजी को समअपशरण से सर पर विराजित कर पांडुकशिला तक लाए, जिसके बाद पांडुकशिला पर श्रीजी को विराजित किया गया। इस बीच निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज श्री जी के दर्शन वंदन करने पहुँचे। तत्पश्चात संगीतबद्ध वातावरण में कलशों के माध्यम से क्रमानुसार भक्तों द्वारा श्री जी की प्रतिमा का अभिषेक कर भक्तों ने अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। तत्पश्चात निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज के मुखारविंद से मंत्रोच्चारण के साथ श्री जी की शांति धारा करने का अवसर सौभाग्यशाली भक्तों को प्राप्त हुआ। अग्नि वायु भयम छिंदी छिंदी विंदी विंदी सर्व शत्रु विघ्नम छिंदी छिंदी विंदी विंदी सर्वोपसर्गम छिंदी छिंदी विंदी विंदी सर्व विघ्नम छिंदी विंदी विंदी सर्व राज भयम छिंदी छिंदी विंदी विंदी सर्व चौरदष्ट भयम छिंदी छिंदी विंदी विंदी सर्व मृग भयम छिंदी छिंदी विंदी विंदी सर्वमात्मक भयम छिंदी छिंदी विंदी विंदी सर्व परमंत्रम छिंदी छिंदी विंदी विंदी सर्वशूल रोगम। विश्व की मंगल कामना के साथ क्रमानुसार भक्त श्री जी की शांति धारा कर रहे थे। सर्वगजासु गोमह सजमारीम छिंदी छिंदी विंदी विंदी सर्व शस्य धान्य वृक्ष लता गुलम पत्र पुष्प फलमारीम छिंदी छिंदी विंदी विंदी सर्व राष्ट्रमारीम छिंदी छिंदी विंदी विंदी सर्व देशमारीम छिंदी छिंदी विंदी विंदी सर्वेशमारीम छिंदी छिंदी विंदी विंदी सर्व बेताल शाकनी डाकनी भयानी छिंदी छिंदी विंदी विंदी सर्व वेदनियम छिंदी छिंदी विंदी सर्व विंदी मोहनियम छिंदी छिंदी विंदी विंदी। तत्पश्चात इस अवसर पर भक्ति से ओतप्रोत वातावरण में भक्तों ने हाथों में दीपक लेकर प्रभु की आरती उतारी। अभिनंदन गुण ध्यान कर हो स्वामी धोइया, अभिनंदन गुण ध्यान कर हो स्वामी धोइया, करे भविक जन आरती हो स्वामी धोइया, करे भविक जन आरती हो स्वामी धोइया। इतना ही नहीं, भक्ति रस में झूमते नाचते भक्त प्रभु एवं गुरुवर की भक्ति कर रहे थे। इस दृश्य ने मानो सभी का मन मोह लिया। तत्पश्चात उपस्थित श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा पूजन मंडल पर 24 तीर्थंकरों को अर्घ्य अर्पित किए।
इस दौरान मानव संगीतमय वातावरण में प्रत्येक भक्त गुरु एवं प्रभु भक्ति में मंत्र मुग्ध था। लक्ष्य सर्व की आयु पाए भगवान सुख भोगे जिना लक्ष्य जगते उदास चिंत्य प्रेक्षा सुख निवास लोकांत की भगवान गोद हर्ष विकार जिधार्यो अबोध तापे तुम चढ़ जिन चंद्र नाय काचिन की शोभा को कहां जिस अंग से सिद्ध चमर डार सिद्ध छत्र शीश बुलबुल कहार सिद्ध रतन जड़ित भूषण विचित्र सिद्ध चंद्र चरण चर्चे पवित्र इसी के साथ षोडश कारण पूजन की स्थापना भक्तों द्वारा की गई। इस दौरान भक्तों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ मंडल पर अर्घ्य अर्पित किए गए। जहां एक तरफ पूजन के दौरान भक्त अर्घ्य अर्पित कर रहे थे तो वहीं कुछ भक्त प्रभु भक्ति में झूमते नाचते भी नजर आ रहे थे। झुकाते हैं चरण जाते हैं मस्तक झुकाते हैं उठ भगवानों के बाग को रहते हैं बढ़िया भाई हमारे महावीरा गोबर सखी कुमार हमारे महावीरा। इसी बीच कार्यक्रम स्थल पर निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज का आगमन हुआ। इस दौरान पूजन का सिलसिला भी जारी रहा। मंत्रोच्चारण के मध्य श्रावक श्रेष्ठी पूर्ण भक्ति भाव से अर्घ्य अर्पित कर रहे थे। इसी के साथ गुरु भक्तों द्वारा गुरुदेव के श्री चरणों में अर्घ्य अर्पित किए गए। ओम गुरु परम पूज्य 108 गुरु वशिष्ठ जी महाराज परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी मुनिवर श्री महासागर जी महाराज मुनिवर श्री कृष्ण जी महाराज के चरणों में मोहन विकार विनाशनाय दीपम निर्मामिति। क्रमानुसार भक्त उच्चासन पर विराजित गुरुदेव के श्री चरणों में भक्ति भाव से अर्घ्य अर्पित कर रहे थे। महाराज मुनिवर श्री सागर महाराज के श्री चरणों में अष्टकरण देनाय रूपम निरूपामिति। यकीनन भक्ति रस में झूमते नाचते भक्त अपने जीवन के सबसे सुंदर पलों का आनंद ले रहे थे। दर्शकों, यह निश्चित ही कटनी वासियों के पुनीत कर्मों का फल था जो उन्हें दशलक्षण पर्व के मध्य असीम धर्म लाभ लेने का अवसर प्राप्त हो रहा था। इसी श्रृंखला में मुनि श्री 108 निष्कम सागर जी महाराज का आगमन कार्यक्रम स्थल पर हुआ, जहां पूज्य गुरुवर ने जिनेंद्र प्रभु के समक्ष नतमस्तक हो उन्हें नमन वंदन कर उच्चासन ग्रहण किया। तत्पश्चात सौभाग्यशाली भक्तों द्वारा संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किए गए। इसी के साथ सौभाग्यशाली भक्तों को गुरुवरों के चरण पखार कर अपने पुनीत कर्मों में वृद्धि करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
का ऐसे करके जी। इस दौरान सौभाग्यशाली परिवारों द्वारा क्रमानुसार गुरुवर के श्री चरणों में जिनवानी भेंट की गई। इस सौभाग्य को प्राप्त कर श्रावक श्रेष्ठियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। तदुपरांत उपस्थित समस्त शिवरार्थियों को दशलक्षण महापर्व के 7वें दिवस मुनि श्री 108 निष्कम सागर जी महाराज के मुखारविंद से उत्तम तप धर्म पर विशेष प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आश्रव और बंध मुख्य रूप से संसार के कारण हैं। संसार मार्ग को बताने वाले हैं और 84 लाख योनियों के भ्रमण कराने का ये रास्ता है। संवर और निर्जरा तत्व मोक्ष मार्ग है और मोक्ष पर चलने को मोक्ष का स्वरूप बतलाने वाला है। 2 तरह के मार्ग होते हैं, एक साधना का मार्ग और दूसरा साधनों का मार्ग। साधनों का मार्ग सुख सुविधा युक्त है और साधना का मार्ग स्वाधीन तपश्चर्या का मार्ग है। भारतीय संस्कृति में धर्म के लिए साधन संपन्न नहीं, साधना संपन्न निरूपित किया गया है। यहाँ पर भोग को नहीं, यहाँ पर राग को नहीं, यहाँ पर त्याग को स्थान दिया गया है। यह सारा संसार विषयाशक्त है, लेकिन यहाँ पर आत्मानुरक्ति बड़ी दुर्लभ है। हम प्रयास करें कि हमको आत्मा की अनुभूति हो, तो बंधुओं बहुत दुर्लभ रहती है ये आत्मा की अनुभूति। बस अगर अपनी आत्मा की अनुभूति और अपने आत्मा के स्वरूप में स्थिर रहना चाहते हैं, तो यहाँ पर कह दिया मात्र एक ही रास्ता है, वो है योग का रास्ता, वो है तपश्चर्या का रास्ता, वो है तप करने का रास्ता। बुद्ध और भगवान महावीर स्वामी की चिंतन धारा में यही फर्क रहा कि बुद्ध ने तो कह दिया कि मन में उठे हुए विकल्पों की पूर्ति करने के लिए मन के जो कार्य हैं वो कर दो और मन को विश्राम दे दो। उसने यही मार्ग अपना लिया, इसलिए उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया है। और भगवान महावीर स्वामी ने कह दिया है कि तृप्ति पूर्ति में नहीं होती है, तृप्ति तो त्याग में होती है। आत्म शांति के लिए त्याग और तप करना आवश्यक है, यही मोक्ष मार्ग है। भगवान महावीर स्वामी और बुद्ध ने दोनों में अंतर यही है। बुद्ध मानता है, वो मानते थे कि नहीं, मन में जो भी विकल्प आ रहा है उन विकल्पों की पूर्ति करने के लिए, मात्र तुम्हारे लिए मन को शांत करने के लिए तुम उसकी मन की बात को, इच्छा को पूरी कर लो, जो मन कहता है वैसा कार्य करो। भगवान महावीर स्वामी ने कहा नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे, मन की बात को मानेंगे, तो मन तो कभी शांत होने वाला नहीं है। अरे एक बार जो मन में इच्छा होती है उसको पूर्ति करते हैं, फिर दोबारा से मन की दूसरी डिमांड शुरू हो जाती है। नहीं, अगर मन को शांत करना है तो मात्र एक ही रास्ता है, वो है त्याग का रास्ता, वो है शांति का रास्ता, वो है आत्म कल्याण का रास्ता। मात्र एक है, तप करो, तपश्चर्या करो। एक तो विचारक ने बहुत अच्छी बात कह दी कि जो व्यक्ति बीमार होने तक खूब खाते हैं, उन्होंने कह दिया उसके लिए उपवास बहुत जरूरी है। पूज्य गुरुदेव जब भी कोई बीमार होता है, कोई रोग आता है, तो आचार्य जी कहते हैं लंघन करो, उपवास करो। उपवास करने से क्या होगा? उपवास करने से होगा कि तुम्हारे शरीर में जो विकृति है वो उपवास के माध्यम से विकृति क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। लेकिन उपवास करने के लिए कहा है, तन में शक्ति हो तो करना। कई बार आचार्य महाराज ने इतने बड़े बड़े रोगों के लिए मात्र उपवास के देके बड़े बड़े रोगों को उन्होंने दूर कर दिया। आर्य अनुनयमती माता जी को ट्यूमर हुआ, आचार्य महाराज ने उपवास कराना प्रारंभ कर दिया। डॉक्टरों ने कहा अभी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाली हैं, लास्ट स्टेज है इनकी बीमारी की। आर्य का संघों ने आचार्य महाराज के पास में निवेदन किया। आचार्य महाराज ने कहा समाधि के लिए तो
जब दीक्षार्थी की दीक्षा होती है उसी समय उसकी समाधि प्रारंभ हो जाती है। लेकिन मात्र अभी जल लें और संकल्प पूर्वक अभी समाधि का नियम नहीं, सिर्फ जल लें। 40 दिन तक उन्होंने जल उपवास के साथ रहे। शरीर में जो विकृति थी वो सारी की सारी विकृति हटी और जो उनके अंदर जो बीमारी थी वो समाप्त हो गई। उसके बाद भी 3 या 4 साल और जीवित रही वो। आप लोग धर्म को मानोगे, धर्म के हिसाब से मानोगे तो तुमको फायदा होगा। अरे बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, अब तो शास्त्रों में आ गया है समाधि कर लेना चाहिए, नी प्रतिकारे। समंतभद्र आचार्य महाराज ने स्पष्ट कह दिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि समाधि जो है जैन दर्शन मारने की, नहीं, जैन दर्शन कभी मरने के लिए नहीं कहता है। अरे दूसरे दर्शनकारों में तो कहते हैं कि जीना कैसा चाहिए, लेकिन जैन दर्शन कहता है कि मरना कैसे चाहिए। अरे जिस व्यक्ति ने मरने की कला सीख ली वो अपने आप जीने की कला सीख जाएगा, और जो अगर मरने की कला नहीं सीख पाया तो कभी बंधुओं जी नहीं सकता वो। इसलिए हमारे इधर समाधि जो है, लोग डरते हैं समाधि करने से। बहुत सारे लोग कहते हैं कैसे समाधि करेंगे। अरे समाधि क्या है, नी प्रतिकारे। अब इसका कोई प्रतिकार नहीं हो रहा है तो क्या करना है, इस शरीर को क्या करना है, छोड़ दो। बहुत सारे लोगों को वो रहती है, महाराज जी कैसे हम लोग साधना करेंगे। अरे साधना करने की आवश्यकता भी क्या है। अरे पंचम काल में कोई मुक्ति तो होने वाली नहीं है, तो महाराज जी खूब आराम से घर परिवार में रहने दो हमारे लिए। क्या जरूरत है आप लोग इतने उपवास आदि करते हो, क्या जरूरत है आप लोग इतनी साधना करते हो। मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूं जिन लोगों के मन में अगर ये भ्रांति रहती है कि साधना करने से कुछ नहीं होता, जिन लोगों के मन में ये बात रहती है तप करने से कुछ बात नहीं होती, तो आचार्य पूज्यवर आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने कह दिया तपसा निर्जरा। क्या होगा, तप करने से क्या होती है, निर्जरा होती है, निर्जरा होती है। उदाहरण के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 2 व्यक्ति हैं, दोनों सम्मेद शेखर जी के लिए तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। पहुंच भी गए दोनों जन। एक व्यक्ति ने तो पूरा का पूरा सामान रखा, स्टोव भी रखा, कोयला भी रख लिया, दाल भी रख ली, चावल भी रख लिया, पूरा साधन सामग्री रख के सम्मेद शेखर जी पहुंच गया। और दूसरा सज्जन जो था वो बाबूजी बन के पहुंच गया। दोनों जन सम्मेद शेखर जी की यात्रा करने के लिए पहुंचे और यात्रा करने के लिए बाद नीचे आए। और आने के बाद जो दूसरा व्यक्ति था वो तो होटल ढूंढ रहा है भोजन करने के लिए, और जो एक व्यक्ति जो गया था पूरी सामग्री लेके गया था, उसने तो अपना बैग को खोला और सिगड़ी को निकाला, कोयला डाला और गंजी को रखा। उसने खिचड़ी बनाई और क्या कर ली, उसने खिचड़ी खा के आराम से सो गया और अगले दिन की यात्रा करने के लिए वो तैयार हो गया बंधुओं। और दूसरा व्यक्ति था अभी तक वो होटल ढूंढ रहा है, अभी तक वो भोजन नहीं कर पाया है। मात्र दोनों में इतना ही अंतर है। अरे स्वर्गों में तुम जाओगे तो बाबूजी बन के वहां पर भोगों को भोगते रहोगे, और एक मुनि महाराज जो रहेगा वो तपस्या करके तप करके स्वर्ग होते हुए और आगे की यात्रा करेगा, अपने मोक्ष की यात्रा करेगा। मात्र मोक्ष जाएगा और मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। दोनों में मात्र इतना ही अंतर है। एक बाबू जीवन के किसमें, आप लोग क्या करना चाहते हो, बाबू जीवन के स्वर्गों के भोगों को भोगना चाहते हो या फिर मुनि बनने के बाद स्वर्गों के सुखों को भोगते हुए मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो। दोनों में यही अंतर है। मुनि महाराज जो बनते हैं कभी मोक्ष के लिए, स्वर्ग के लिए मुनि महाराज नहीं बनते। अगर मुनि महाराज से कोई पूछा जाएगा कि महाराज आप किस लिए मुनि बने हो, तो महाराज ये नहीं कहेंगे कि मैं स्वर्ग के लिए मुनि बना हूं। अरे मुनि महाराज तो ये कहेंगे मैं मुनि बना हूं तो मोक्ष जाने के लिए मुनि बना हूं। तो महाराज स्वर्ग क्यों जा रहे हो, स्वर्ग जाना मेरा उद्देश्य नहीं है, ये तो मात्र रास्ता है। मेरा साध्य क्या है, स्वर्ग है मेरा। तो मुझको किसको प्राप्त करना है, स्वर्ग को प्राप्त करना है। मुनि बनने का अर्थ क्या है, सम्यक दृष्टि। बहुत स्वाभिमानी होता है, ध्यान रखना, अभिमानी नहीं होता। जो सम्यक दृष्टि होगा वो अभिमानी नहीं होगा, स्वाभिमानी होता है। वो कहता है कि तुम छुड़ाने के पहले मैं सब छोड़ दूंगा। तुम जिन जिन चीजों को मुझको छुड़ाओगे मैं पहले ही उन चीजों को छोड़ दूंगा। अरे ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब कोई बेइज्जती करके कोई साधनों को छुड़ाया जाता है तो कहते हैं मेरे को बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है, मैं ही इन
वस्त्रों को त्याग कर देता हूं, अगर तुम मुझको इन वस्त्रों को त्याग कराओगे इसके पहले मैं क्या कर दूंगा, इन वस्त्रों का त्याग कर दूंगा। इसी श्रृंखला में उपस्थित श्रावक श्रेष्ठियों को निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज के मुखारविंद से उच्चारित उत्तम तप धर्म पर विशेष प्रवचनों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाहर से हमारे को सब दिखाई देता है, पकड़ में आता है, अंतरंग का हमें एहसास करना पड़ता है। जो दिख जाता है उसे हम आयोजन मान करके चलें, और इस आयोजन में जो अनुभव किया जाता है, जो आनंद आता है, उसे हम अनुष्ठान मान करके चलें। आयोजन और आयोजन का प्रयोजन हमारा परमार्थ से जुड़ा हुआ होता है। कल के दिन आप सभी ने संयम धर्म का पालन किया, और आज आप सभी तप धर्म से जुड़ रहे हैं। संयम क्या? मर्यादा का पालन करना। मर्यादा हर क्षेत्र की हो सकती है। उपवास करने वाले के लिए उपवास करने की मर्यादा रहेगी, और भोजन करने वाले के लिए एक आसन में भी उसकी मर्यादा रहेगी। उपवास वाला भी धर्म पालन कर सकता है, एक आसन करने वाला भी धर्म पालन कर सकता है। कमाए गए पैसे को लगाने वाला भी धर्म कर सकता है, और अगर दुकान पर बैठना ही पड़ रहा है तो पैसा कमाते कमाते भी धर्म का पालन कर सकता है। इसका मतलब है कि मंदिर और महाराजियों के पास तो धर्म होता ही होता है, मंडी और बाजार में भी व्यक्ति धर्म कर सकता है, अगर उसको धर्म का अर्थ और रहस्य मालूम हो गया तो। अगर धर्म का स्वरूप मालूम नहीं तो मंदिर में भी और महाराज के पास भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको स्वरूप ही मालूम नहीं है, उसको भाव भासना ही नहीं है। और अगर मालूम हो गया तो वह सावधान व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार कर्तव्य पालन के रूप में अथवा मजबूरी में खेत पर खेती कर रहा है, ऑफिस में नौकरी कर रहा है, दुकान पर बड़ा या छोटा अपना रोजमर्रा का धंधा कर रहा है, अगर उसको परमार्थ का बोध है तो वह वहां भी अपनी भूमिका के अनुसार धर्म कर सकता है। लेकिन एक फर्क होगा, मंदिर में महाराज के पास करने वाला धर्म बड़ा माना जाएगा, बाजार और मंडी में किया जाने वाला धर्म छोटा माना जाएगा। लेकिन इसमें भी पलट करके बात कर सकते हैं, महाराज मंदिर में धर्म करने में आपको आसानी हो सकती है, लेकिन व्यापार में, बाजार में, भीड़ भाड़ में, भौतिकता की चकाचौंध में रह करके अगर व्यक्ति ने बड़े अच्छे तरीके से धर्म पाल लिया, प्रतिकूलताओं में और बड़ा धर्म पाल लिया, उसकी भी बहुत बड़ी प्रशंसा की जाती है, की जानी चाहिए। अब थोड़ा सा अंतर बताता हूं। कल के दिन संयम का धर्म पाला, इसका मतलब है सीधा सीधा आपने अपने मन को मोड़ लिया। संयम का अर्थ क्या? मन को मोड़ लिया। नेमी कुमार विवाह के लिए रथ में बैठकर जा रहे और विरक्ति का भाव आ गया तो रथ तो बाद में मुड़ा है, पहले क्या मुड़ा है? पहले क्या मुड़ा था? रथ मुड़ा था क्या? नहीं। अगर अकेला रथ ही कोई मोड़ता तो नेमी कुमार क्या करते हो, जो फाइनल है ना उसके हिसाब से काम करो। लेकिन रथ भले ही आगे बढ़ रहा हो, नेमी कुमार का करुणा भाव आने से मन मुड़ गया, और मन मुड़ गया
तो मन का साथ तो तन भी देगा और तन का साथ रथ भी देगा। मन के मुड़ते ही क्या, मन के मुड़ते ही तन भी मुड़ा और रथ भी मुड़ गया। अब दीक्षा लेने के लिए तत्पर 12 भावनाएं, लोकांतिक देव, दीक्षा कल्याणक का नियोग, इंद्र आ गया, पंचमुष्टि केसलुंच, राजुल भी आ गई पीछे पीछे। कौन आ गई? कौन आ गई? आजू बाजू में बैठी है, देख लो। हाँ, सबकी राजुल पीछे पीछे वो भी आ गई। राजुल राजुल ही थी, अगर उसका मन धर्म भावना से न जुड़ा होता तो कुछ और कदम उठा सकती थी, कोर्ट में भी जा सकती थी और कुछ भी धमकी दे सकती थी, पेट्रोल डीजल लेकर के खड़ी हो जाती, अब तुम दीक्षा ले रहे तो हम भी। लेकिन नहीं, राजुल ने कहा कि मेरे स्वामी ने अभी स्वामी बने नहीं, लेकिन मैंने जिन्हें अपने भावों से, माता पिता की सहमति से, अपने मन से नहीं, माता पिता की सहमति से जिसे मैंने स्वामी स्वीकार कर लिया, अब अगर वो तप के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तो मैं भी तप के ही मार्ग पर आगे बढ़ूंगी। अभी विवाह नहीं हुआ, फेरे नहीं पड़े, 7 जन्म की कसम नहीं खाई गई। 7 जन्म की कसम खाने वाले देख लें, सोच लें, जरा सा मन का नहीं होता घर में, महीना 2 महीना में वार्निंग मिलने लगती है और अपनी मम्मी से घर से दबाव, फोन करके दबाव डलवाए जाने लगते हैं। हमारी बिटिया सुख मार रही है, कभी घर में काम नहीं किया, आप ध्यान रखना, नहीं है तो फिर हम वापस क्या। हाँ, यहां से वार्निंग शुरू करती हैं, ये फोन फान करा के मम्मी दबाव बनाती हैं और फिर वो चूंकि माता पिता से दूर है, अकेला रहता है, तो वो अल्पसंख्यक जैसा हो जाता है। यहाँ इसने माँ का सहारा ले लिया, हम अपने मम्मी पापा से दूर हैं, अब बताओ क्या करें। मजबूर हो जाता है और उसकी मजबूरी का फायदा उठाने वाले ब्लैकमेल करने लगते हैं। और यहाँ तक कि FIR आ गई, सूचना, नोटिस मिल गया। क्या है, टॉर्चर तो नहीं कर रहे हो, और कुछ तो नहीं कर रहे हो। देखो, ये सब भारतीय संस्कृति नहीं है, भारतीय संस्कृति है ही नहीं। अरे भारतीय संस्कृति तो ये है कि विवाह होने के बाद भी अगर स्वामी 22 बरस भी नहीं आया तो भी अंजना पवनंजय के नाम की माला ही फेर रही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये आज की इन नारियों को शिक्षा लेनी चाहिए और अपनी बेटियों को अभी से इतना पक्का और मजबूत तैयार करके किसी दूसरे जगह भेजना चाहिए। जरा सी प्रतिकूलता में डाइवर्स। हाँ, परिणाम क्या निकलता है, माता पिता बुला तो लेते हैं, निभाते नहीं है, और फिर स्वच्छंदता के रास्ते दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे। और महाराज जी आहार दे सकते क्या? महाराज जी दान दिलाए देते हैं, महाराज जी विधान में हम सामग्री दे देंगे, हम लोग आहार दे सकते ना। महाराज जी अब छोटी उम्र वाला मामला, छोटी उम्र कह रही हो, तू बुढ़िया ने दबाव बना बना करके और उसको वापस बुला लिया, अब छोटी उम्र। तदुपरांत मुनि श्री 108 निष्कम सागर जी महाराज द्वारा उपस्थित समस्त शिवरार्थियों को प्रतिक्रमण की प्रक्रिया कराई गई। वेश्यागमन, चोरी और परिस्त्री रमण, इन सप्त व्यसन सेवन में जो पाप लगा हो तस्मिच्छामि दुक्कड़म, देव दर्शन, पूजन, साधु उपासन, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, संयम पालन,
इच्छाएं सीमित करना इच्छाएं सीमित करना और अर्जित संपत्ति का और अर्जित संपत्ति का सदुपयोग दान देना। दान देना। इन षड आवश्यक पालन में इन षड आवश्यक पालन में अतिचार पूर्वक जो दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्कडम। इसके बाद भक्तों द्वारा झूमते नाचते प्रभु एवं गुरुवर की आरती उतारी गई। शिव पद पर चलकर शिथिलाचार निवारे गुरु जी शिथिलाचार निवारे। ग्रह त्यागी की वैरागी की ले दीप सुमन का तार हो आज उतारो आरतियां विद्यासागर की आगर की शुभ मंगल दीप सजाए हुए आज उतारो आरतियां। हाथों में दीपक लिए श्रावक जन गुरु एवं प्रभु भक्ति में ओतप्रोत होकर संगीतमय आरती कर रहे थे। इस दृश्य को देख ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे इन दीपकों के माध्यम से जीवन में फैला अंधकार भी प्रकाश में परिवर्तित हो गया था। तत्पश्चात निर्यापक श्रवण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज के मुखारविंद से मंगल प्रवचन ग्रहण करने का सौभाग्य उपस्थित भक्तों को प्राप्त हुआ। अभी आप बी निर्वाण महोत्सव तक पहुंच गए, लेकिन बी निर्माण महोत्सव होते ही मुनि संघों का त्यागी वृत्तियों का वार्षिक प्रतिक्रमण होता है। वैसे प्रतिक्रमण के रूप में सुबह का प्रतिक्रमण, शाम का प्रतिक्रमण, प्रातःकालीन बेला में रात्रि संबंधी प्रतिक्रमण होता है, शाम के समय दिवस संबंधी प्रतिक्रमण होता है। ये दोनों प्रतिक्रमण दैविशिक रात्रि के नाम से जाने जाते, रोज करते हैं। आहारचर्या को जाते हैं, वापस आते हैं, जंगल जाते हैं, वापस आते हैं। इसके लिए ईरिया पथ संबंधी, गमनागमन संबंधी प्रतिक्रमण। अगर बिहार करके कहीं पहुंचे हैं तो बिहार के पश्चात छोटा सा एरिया पथ प्रतिक्रमण किया जाता है। 15 दिन में पाठ बड़ा कर देते हैं, विशेषताएं बतलाते हैं, तो पाक्षिक प्रतिक्रमण होता है। 4 महीने के काल में जो 4 महीने संबंधी होता वो चातुर्मासिक प्रतिक्रमण होता है। वर्ष भर का एक जो होता है वो वार्षिक सांवत्सरिक प्रतिक्रमण कहलाता है। और 5 वर्ष का भी है, उसको युग प्रतिक्रमण कहा जाता है, लेकिन अभी इसका चलन नहीं है संघों में। साथ ही कार्यक्रम के दौरान समता समाधान का आयोजन किया गया, जिसमें गुरुवर द्वारा उपस्थित श्रावक श्रेष्ठियों की शंकाओं का समाधान किया गया। जी, आश्रव के अधिकरण के जो 2 भेद है, उनमें अजीवाधिकरण के जो भेद हैं, तो अजीब के आधार से आश्रव कैसे होता है? जो होता है वो आधार पूर्वक होता है। एक जीवाधिकरण है, एक अजीवाधिकरण है। अजीवाधिकरण में जो रचनाएं हम बनाते हैं, जो नौकर्म हमारे काम आता है, पुस्तकें हैं, पेन, कापियां, घर गृहस्थी के सामान, ढेर सारी वस्तुएं, ये जो अजीब है, इसमें चेतन आकृतियां भी होती हैं, अचेतन आकृतियां भी होती हैं। इनके आधार को लेकर के हमने जो स्वामित्व भाव रखा हो, राग द्वेष किया हो, अपना पराया किया हो, इस संबंधी जो हमको कर्म का आश्रय हुआ वो दूर हो, और ये अजीवाधिकरण संबंधी आश्रय माना गया है। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्ग, इसमें 4 भेद आते हैं अजीवाधिकरण में। नमोस्तु भगवान। कार्यक्रम के समापन बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत कलाकारों द्वारा अद्भुत नाटक का मंचन किया गया, जिसने उपस्थित समस्त भक्तों का मन मोह लिया। क्या प्रश्न है आपका?
हे प्रभु, मैं सारे स्वर्ग से होते हुए मध्य लोक में विचरण करते हुए सारे स्वर्ग की परिक्रमा करके आपके समक्ष आया हूं। कहो, तुम्हारी अभिलाषा क्या है? हमारी अभिलाषा यही है कि हम एक जिज्ञासा लेकर आए हैं और उसका समाधान आपके मुखाग्र बिंदु से चाहते हैं। अवश्य। हे प्रभु, मुझे बताइए कि संत समागम का महत्व क्या होता है? संत समागम का महत्व, इसमें बड़ी ही विशेषता है। अच्छा, किंतु शब्द बहुत छोटे हैं, किंतु यह गर्भयुक्त है। अच्छा, यह इतने जल्दी समझ में नहीं आएगा। इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। कार्य करना होगा? कौन सा प्रभु? यहां से तुम्हें अधोगति की ओर जाना होगा। मुझे और अधोगति की ओर? अर्थात तुम्हें नहीं, तुम स्वयं उस कार्य के लिए अच्छा, 7वें नरक में जाना होगा। ओहो, नारायण नारायण। और नरक में जाके क्या करना होगा प्रभु? एक नारकी जीव अभी अभी नरक में गया है। ओहो, उससे बस इतना पूछना है, तुम्हारे क्या स्थिति है? आप कैसे हो? इसी के साथ दिनांक 25 सितंबर 2023 को दशलक्षण पर्व के 7वें दिन उत्तम तप धर्म का समापन सानंद रूप से हुआ। ठीक है प्रभु। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज एवं अलग श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में दशलक्षण महापर्व के 7वें दिवस उत्तम तप धर्म भक्तों द्वारा मनाया गया। दर्शकों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे और आपको दिखाएंगे दशलक्षण महापर्व के 8वें दिवस उत्तम त्याग धर्म की विशेष झलकियां। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति कटनी अंतर्गत श्री सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी मध्य प्रदेश।